तेजस्वी यादव कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात भाजपा को पूछते हुए थकते नहीं थे वो लोग। तेजस्वी सामने आ गए हैं और उन्होंने बिहार में हो रहा जो अपराध है, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, बिहार में आए दिन बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, ये आरजेडी लगातार इल्जाम लगाते रहा है। ऐसे में तेजस्वी भी जाग गए हैं और अब बिहार में जो हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। तेजस्वी यादव ने ये सवाल अब साफ साफ कर दिया है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया, बिहार में इतने मीटिंग्स कर रहे हैं सम्राट चौधरी, तेजस्वी बोल रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों जो है वो बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अभी इतने सक्रिय नहीं है जो है जितने वो पहले थे। फिलहाल अभी वेकेशन मना रहे हैं अपने परिवार के साथ, बिहार की राजनीति में अभी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन एकाएक तेजस्वी सामने आ गए हैं। कई दिनों बाद उन्होंने भाजपा को, नीतीश कुमार को और एनडीए सरकार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। सरकार बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है, और क्या कहा है, क्या बातें कही है, वो आपको भी जानना चाहिए कि आखिर तेजस्वी यादव ने सरकार को लेकर जो है वो क्या कहा है। देखिए, तेजस्वी यादव फिलहाल जल्द ही बिहार की राजनीति में वापसी कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ने क्या लिखा है। तेजस्वी लिखते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर, मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक संपूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली। तेजस्वी यादव कई पेपर की कटिंग भी शेयर किए हैं, जिसमें जो है तेजस्वी ने ये बताया है कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ। तेजस्वी आगे लिखते हैं कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं का कारण 20 वर्षों की एनडीए सरकार की गरीब एवं जन विरोधी नीतियां हैं। आरजेडी का शीर्ष प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिजनों से मिलेगा। यानी कि तेजस्वी यादव सरकार में नहीं आए, जनता ने उनको नकारा। देखिए, कहीं ना कहीं जनता ने इस बार आरजेडी पे भरोसा नहीं जताया, चाहे उसका कोई भी कारण हो, या तो फिर कुछ खेल हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी अक्सर पीड़ित परिवार से मिलते रहे हैं। इस बात का वो जिक्र करते हैं जब पहलगाम हमले में बिहार के कई जवान शहीद हुए थे, तब भी तेजस्वी यादव मिलने गए थे। तब भी तेजस्वी यादव, कई बार तो ऐसा हो गया कि उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे और तेजस्वी पहुंच गए थे। तो ये सब जो काम है उसमें तेजस्वी बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव जब सरकार में, जब डिप्टी सीएम थे, तभी भी बहुत एक्टिव थे, और अब भी तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि आरजेडी का प्रतिनिधि मंडल उस परिवार से मिलने जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर कांड पे खुद सामने आकर जो है वो बड़ा बयान दिया और ये कहा कि ऐसी बेरोजगारी और ऐसा पलायन किसके कारण है, एनडीए क्या कर रहा है। तेजस्वी सवाल कर रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं इतने बेरोजगारी से, पलायन से। देखिए, तेजस्वी ने इस बार के चुनाव में भी बहुत मेहनत की थी, अकेले आरजेडी से सिर्फ तेजस्वी थे, कोई नहीं था, लेकिन जनता ने नहीं स्वीकारा, या जनता ने स्वीकारा लेकिन तेजस्वी ने कहा कि मशीनरी जीता है, लोकतंत्र हार गया है। और ऐसे में अब तेजस्वी ने काफी दिनों बाद सामने आकर बड़ा बयान दिया है और ये कह दिया है कि बिल्कुल जो है वो ऐसी जो ये काम हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बिहार में क्यों नहीं बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं हो रही है, क्यों पलायन खत्म नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट करके ये बता दिया है कि हम लोग छिपे हुए नहीं हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि उन्होंने खुद कहा कि आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने जाएगा। तेजस्वी को कोई मतलब नहीं है कि आने वाले 2 सालों में चुनाव है या 3 सालों में चुनाव है, चुनाव तो अगले 5 सालों में, लेकिन तेजस्वी ने फिर भी कह दिया कि मिलने जाएंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, ये बहुत बड़ा बयान है।
विपक्ष के नेता हैं, उनका बयान आ गया है। सरकार में तो अभी तक कोई मिलने नहीं गया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मिलने जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोगों की इस पर क्या प्रक्रिया आती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री इस बार गृह विभाग का काम किया, सब माफिया को ठीक कर रहा है। मेरा काम यही है, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं। मेरे पास एक ही काम है साथी, बिहार में ऐसा इलाज करना है, बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम करना है। आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान चला है, सफाई चल रहा है क्या? आगे भी सफाई करना है। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है, एक जगह पर रही है, एक जगह। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। तो बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल निकालना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा। और इसी के लिए आपने 20 साल के बाद कितना कंपनी मेजोरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके कंपनी मेजोरिटी देने का काम किया। हम आपको स्पष्ट करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है, बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम करें। और आज तक मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो। साथी, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का फैसला किया और कोई भी उसको चेतावनी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण रूप से सुशासन की व्यवस्था करना है। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, हिमाचल भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना, उसकी भी कई मीटिंग है। लेकिन मैं फिर से महामोदी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए राजेश जी और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है, तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा और नहीं तो पिंड का स्थान तय है।